नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार आपके अपने YouTube चैनल सुप्रीम क्लासेस बाय सुधीर में। हमारा जो टॉपिक चल रहा था, इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक चल रहा था, वो है हमारा वर्ब का, यानी जो टाइम और टेंस का हम टॉपिक कर रहे हैं। आज हम उसको आगे पढ़ते हैं। लिखो, हम क्या पढ़ रहे थे वर्ब के अंदर। वर्ब के अंदर हमने देखा, एक वर्ब लेते थे क्या, जो वर्ब की फॉर्म्स पढ़ी थी। देखो, एक वर्ब लेते हैं हम क्या, गो। गो का मतलब होता है जाना। सेकेंड फॉर्म पढ़ी थी हमने वेंट। क्या पढ़ी थी, वेंट। सेकेंड फॉर्म थी अपनी। थर्ड फॉर्म थी गॉन। फिर हमने अपने पास से एक वर्ब और बनाई थी। क्या बनाई थी, अपने पास से एक वर्ब बनाई थी। क्या, जो फर्स्ट फॉर्म है ना, क्या करा था हमने, फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने आईएनजी दिखा था। क्या दिखा था, आईएनजी को दिखा था। तो इसका मतलब कौन सी फॉर्म बन गई थी अपनी, फोर्थ फॉर्म बन गई थी। मतलब क्या बना, ये हमारी आईएनजी लगने से क्या बन गया था, गोइंग, यानी फोर्थ फॉर्म बन गई थी अपनी। उसके बाद हमने क्या देखा, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ एस को या ईएस को दिखा दिया था। तो इससे हमारी जो वर्ब बनी ना, वो वर्ब कौन सी बनी अपनी, वर्ब बनी फिफ्थ फॉर्म, यानी गोज। देखो, हमने एक वर्ब ली गो, सेकंड फॉर्म होती है उसकी गॉन, सॉरी वेंट, थर्ड फॉर्म होती है गॉन। और हमने अपने पास से एक वर्ब बनाई, कौन सी फॉर्म बनाई, आईएनजी वाली, जो हमने सेंटेंस में पढ़ा था। जो फोर्थ फॉर्म होती है अपनी, वो किसी काम को चलते हुए दिखाती है। क्या, किसी भी काम को चलते हुए दिखाती है। फिर हमने उसके साथ टाइम को नहीं बताती। टाइम का पता करने के लिए हमने क्या किया था, एक अलग से वर्ब लिखी थी। क्या, एक अलग से वर्ब लिखी थी जो टाइम को बताती है। और फिर हमने क्या किया था, वर्ब की जो थर्ड फॉर्म पढ़ी थी, किसकी फॉर्म पढ़ी थी, वर्ब की जो थर्ड फॉर्म पढ़ी थी, ये भी। यानी हमारे पास जितनी जो 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती हैं, उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक तो आईएनजी वाली फॉर्म और एक हमारी जो थर्ड फॉर्म है, ये दोनों टाइम को नहीं दिखाती, सिर्फ और सिर्फ काम के होने की सेंस को दिखाती हैं। ये काम के होने की सेंस दिखाती है कि कोई काम पूरा हो गया है। क्या, कोई काम पूरा हो गया है। इसका मतलब क्या हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ लिखते हैं। जब हमारे पास टाइम बताने वाला शब्द नहीं है, सॉरी इसमें टाइम नहीं बताया जाता, तो हम क्या करते हैं अपने पास से, या तो किसके साथ दिखाते हैं, हैज के साथ और हैव के साथ। यानी हम अपने पास से क्या करते हैं, टाइम को दिखाने के लिए एक शब्द लिख देते हैं। क्या, हैज या हैव के साथ दिखा देते हैं। इसी प्रकार से हमने क्या किया था, जो हमारी फोर्थ फॉर्म है, क्या, जो हमारी फोर्थ फॉर्म है, आईएनजी वाली फॉर्म है, काम के चलने की, लगातार काम के होने की सेंस को दिखाती है, लेकिन ये क्या नहीं दिखाती, टाइम। तो हमने क्या किया था, बी की फॉर्म लगा दी। किसकी फॉर्म लगा दी थी, बी की फॉर्म के साथ दिखाया था हमने। इसको बे की फॉर्म्स कैसे बोला था हमने, इसको हम लिख सकते हैं इज एम आर। क्या लिख सकते हैं, इज एम आर के साथ लिखा था हमने। इसी की पास्ट फॉर्म को दिखाने के लिए हमने क्या करेंगे, वोज वर के साथ दिखा देंगे। किसके साथ दिखाएंगे, वोज और वर। इज एम आर, यानी ऐसा काम जो अब चल रहा है। क्या, ऐसा काम जो अब चल रहा है, उस काम को दिखाने के लिए हम क्या लिखा, क्या के साथ दिखा था, आईएनजी के साथ दिखा था। एक सेंटेंस लेते हैं, क्या, एक सेंटेंस देखते हैं इसका। आज थोड़ा हम जो सेंटेंस की जो सेंस होती है ना, क्या एग्जाम के अंदर कई बार इसको पूछ लेता है कि इस सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं। क्या, ये किस नाम से सेंटेंस जाना जाता है। देखो, मैं लेता हूं सेंटेंस से, मैं बात करता हूं अपनी, अपने को बोलते हैं आए। काम है जाने का, मैं कहां जा रहा हूं, मार्केट जा रहा हूं। क्या, मार्केट। क्या है, मार्केट जाने का काम है। तो क्या बोलूंगा मैं, आई एम गोइंग टू मार्केट। अब मैं मार्केट जा रहा हूं। ये जो मार्केट जाने का काम है ना, क्या अब हो रहा है। क्या, अब हो रहा है। ऐसे काम को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी के दिखाते हैं। अब सेंस क्या दिखाई इसने, आईएनजी, यानी काम के होने की सेंस किसकी दिखाई, काम के होने की सेंस दिखाई। जब हमारे पास, देखो, इसका मतलब क्या होता है, प्रेजेंट। क्या होता है, जो हम दिखा रहे हैं ना एम, इसका मतलब होता है प्रेजेंट। क्या बोलते हैं इसको, प्रेजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्रेजेंट।
अगर कोई काम चल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको नाम देते हैं हम क्या, कॉन्टिन्यूस। क्या देते हैं उसको, कॉन्टिन्यूस बोलते हैं। क्या, इसको बोलेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। क्या बोलेंगे, वर्ब हम क्या बोलते हैं, टेंस। कई बार एग्जामों के अंदर जैसे एस्टेट हो गया, सीटेट हो गया, किसी भी एग्जाम के अंदर क्या करता है, एग्जामिनर दे देता है, एक सेंटेंस दे देता है, और सेंटेंस में क्या देता है, ऑप्शन देता है, बताओ भाई ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है या प्रेजेंट परफेक्ट है या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, सेंटेंस ऐसे देता है, क्या, उसकी सेंस पूछ लेता है कि हम इसको, जो हमारी ग्रामर होती है उसके किस प्रकार से या किस रूप में जानते हैं, तो हम इसको बोलेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। क्या बोलेंगे इसको, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के नाम से जानते हैं इसको। अब हम मान लेते हैं क्या, अगर हम किसके साथ दिखाते हैं, थर्ड फॉर्म के साथ दिखाते हैं, साथ दिखाते हैं, थर्ड फॉर्म के साथ दिखाया हमने सेंटेंस को, तो हम क्या लिखेंगे, जो ये काम है अपना, क्या, जो ये काम है, तो क्या बोलूंगा, आई। आय के काम क्या क्या है, जाने का काम है, तो क्या बोलूंगा थर्ड फॉर्म साथ दिखाने में, तो हैव लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसमें, हैव के साथ दिखाएंगे। अब जब हमने हैव के साथ दिखाया है, क्या, हैव के साथ दिखाया है हमने इसको, अब हम थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो क्या बोलेंगे, गॉन। गॉन कहां पे, टू मार्केट। क्या, मैं मार्केट जा चुका हूं, यानी ये जो मार्केट जाने का काम है कंप्लीट हो चुका है। ये चलते हुए काम की सेंस दिखाती है, क्या, चलते हुए काम की सेंस दिखाती है। ये होता है किसी के काम के खत्म होने की सेंस दिखाती है। क्या, कोई काम खत्म हो गया है, खत्म होने की सेंस दिखाती है। अब इसको क्या बोलते हैं, ये है प्रेजेंट, किसको दिखाता है, ये प्रेजेंट को दिखाता है। क्या, ये दिखाता है प्रेजेंट को, इसको दिखाता है प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब अब है, प्रेजेंट। इसको बोलते हैं परफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, परफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, परफेक्ट टेंस। क्या देखा हमने, चलते हुए की सेंस दिखाने के लिए हमने आईएनजी लिखा। आईएनजी को बोलते हैं कॉन्टिन्यूस वाली फॉर्म, और जो अब समय है तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट। क्या बोलते हैं उसको, प्रेजेंट। अब एक एग्जाम के अंदर क्या, एक एग्जाम के अंदर क्या आता है, जैसे मान लेते हैं, अब सेंटेंस को हम क्या करते हैं, इसको जो ये प्रेजेंट फॉर्म है ना, इसको पास्ट फॉर्म के अंदर लिख के दिखाओ। क्या, इसको पास्ट फॉर्म के अंदर लिख के दिखाओ। कैसे लिखेंगे, जो ये हमारा एम है ना, क्या, ये जो हमारा एम है ना, इसको पास्ट फॉर्म में, और जो हमने प्रेजेंट फॉर्म तो ये पढ़ी है, और ये पास्ट फॉर्म है, क्या है ये, पास्ट फॉर्म है अपने पास, तो क्या बन जाएगा, ये जो आई है ना, आई लेता है सिंगुलर वर्ब, ये बी की लेता है। जब हम आई के साथ सिंगुलर वर्ब भी दिखा सकते हैं और प्लूरल वर्ब भी दिखा सकते हैं। जब हम आई के साथ बी की फॉर्म लिखेंगे तो हमेशा सिंगुलर लिखी जाएगी। कैसे लिखी जाएगी, हमेशा सिंगुलर लिखी जाएगी। अब आई के साथ क्या लिखेंगे, आई के साथ हमें जो क्या लिखेंगे, वोज के साथ दिखाएंगे, साथ दिखाएंगे, वोज के साथ दिखाएंगे, तो क्या बनेगा, आई वॉज गोइंग टू मार्केट। नाउ को हम यहां से निकाल दें, क्योंकि ये तो बताता है अब के बारे में, मैं मार्केट जा रहा था। अब एग्जाम के अंदर आ जाता है क्या, अगर इसको प्रेजेंट इंडेफ सॉरी क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, तो इसको पास्ट कॉन्टिन्यूस में कैसे बदलेंगे, सिर्फ हमने कुछ नहीं करना, टाइम को दिखाने वाला जो शब्द होता है, यानी टाइम को दिखाने वाला जो वर्ड है, सिर्फ उसी की फॉर्म्स को बदल दिया। जैसे हमने क्या, इज एम आर को क्या किया, ये तो प्रेजेंट को दिखाएगा, और ये पास्ट को दिखाता है। किसको दिखाता है, ये पास्ट को दिखाता है। तो हमने क्या देखा, आई वॉज गोइंग टू मार्केट, ये तो ऐसा टाइम जो पहले था, पास्ट में बदल दिया हमने। क्या बोला था इसको, प्रेजेंट पर, क्या, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस बोला था। अब हम देखते हैं परफेक्ट, जो सेंस चलते हुए की सेंस प्रेजेंट में भी देखी और पास्ट में भी देखी। ये काम के खत्म होने की सेंस किसमें, ये है प्रेजेंट के अंदर। किसके अंदर है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर हम इसको पास्ट में बदलना चाहें, किसमें, पास्ट में दिखाना चाहें, तो क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना है हमारे को। ये हमारे पास क्या है, हैज हैव है, इसकी पास्ट फॉर्म होती है अपने पास, क्या होती है, हैड। क्या होती है, हैड। एक बच्चे ने पर्सनली फोन करके ये कहा था, सर इसको हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कैसे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से पास्ट कॉन्टिन्यूस में कैसे लिखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट के अंदर कैसे लेके जाएंगे। तो अब क्या करेंगे, हमें जो यहाँ पे अपना हैव है ना, क्या है, ये हैव है, इसको हमने हैव क्या बना देना है, हेड बनाना। क्या दिखना है,
हेड के साथ लिखेंगे, किसके साथ लिखेंगे, हेड के साथ लिखेंगे। तो क्या बनेगा, आई हैड गॉन टू मार्केट। ये हमने देखा क्या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसे बनता है, कैसे बोला जाता है, क्या सेंस रहती है। देखो हमने सिंपल दिखा था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ आईएनजी और टाइम के होने की सेंस दिखाती है लगातार। हमने फिर एक टाइम के बारे में टाइम को दिखाने वाला शब्द अलग से लिखा था, प्रेजेंट को दिखाने के लिए हमने एम किया, पास्ट को दिखाने के लिए यहां पे हमने वो लिख दिया। फिर हमने किसके बारे में पढ़ा, जो काम कंप्लीट हो गया यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म के बारे में। और थर्ड फॉर्म ने क्या बताया, काम खत्म हो गया है, काम के खत्म होने की सेंस है। तो इसके क्या बोला हमने, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पास्ट में कैसे दिखाएंगे, हेड के साथ दिखा देंगे। ये हमने आज देखा किसके बारे में, आईएनजी वाली फॉर्म के साथ। और अब हम एक जो लास्ट सेंस हमने जो पढ़ी थी उसको देख लेते हैं। देखो काम है टीचिंग का, क्या वर्ब है अपने टीच, तो क्या बोलूंगा मैं, आई टीचिंग, क्या पढ़ा रहा हूं, इंग्लिश। कब से, 2021 से। किस कब से, 2021 से। किसके साथ दिखाएंगे, पॉइंट ऑफ टाइम। जब हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं ना, या स्टार्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, तो हमने किसके साथ लिखा था, जब हम स्टार्टिंग की बात करते हैं तो किसके साथ दिखाते हैं, सिंस के साथ दिखाते हैं। किसके साथ दिखाते हैं, सिंस के साथ दिखाते हैं उसको। क्या बोलेंगे, टीचिंग इंग्लिश सिंस से 2021। अब देखो अपने पास आईएनजी वाली फॉर्म्स है, आईएनजी वाली फॉर्म तो क्या लेती है अपने साथ, बी की फॉर्म लेती है। किसकी फॉर्म लेती है, बी की फॉर्म लेती है। अब हमने किसकी फॉर्म लिखनी पड़ेगी, यहाँ पे बी की फॉर्म लिख दी हमने। लेकिन ये तो क्या है, टाइम को दिखाने वाला। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, जब हमारे पास टाइम को दिखाने वाला शब्द दे रखा है, क्या टाइम को दिखाने वाला शब्द दे रखा है, तो टाइम को दिखाने वाला शब्द में क्या करेंगे, हमें प्रेजेंट परफेक्ट यानी हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म दिखाते हैं। तो किसके साथ लिखेंगे, आई को हम हैव के साथ लिखेंगे, हैव के साथ लिखेंगे। जब हमने इसको हैव के साथ लिखा, तो हैव तो क्या लेता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ दिखाया जाता है। तो ये बी से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बीन। क्या बन जाएगा, बीन। अब हमने क्या पढ़ा, इसका मतलब क्या होता है, हैव का मतलब प्रेजेंट। क्या होता है इसका मतलब, हैव का मतलब है प्रेजेंट। बीन का मतलब क्या हो गया, परफेक्ट। क्या हो गया, परफेक्ट। काम चलता है, लगातार चलने की सेंस है, तो क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूस। और किसकी बात कर रहे हैं हम, टेंस की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या माना, प्रेजेंट बीन थर्ड फॉर्म के साथ क्या होता है, परफेक्ट बोलते हैं। लगातार काम होने की सेंस क्या है, कॉन्टिन्यूस है। तो क्या बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। एग्जाम के अंदर आ जाता है, टीचिंग के एग्जाम होते हैं हमारे, सीटेट हो गया, एस्टेट हो गया, तो उसके अंदर क्या करता है, एक सेंस दे देता है सेंटेंस के अंदर और पूछता है इसमें हमारा कौन सा टेंस है। अब टेंस देके पूछ लेता है, टेंस बताना पड़ता है हमारे को। अगर मान लेते हैं ये टेंस है, सॉरी ये जो सेंटेंस है एग्जाम के अंदर दे रखा है और कहता है इसको पास्ट फॉर्म के अंदर लिख के दिखाओ, किसके अंदर, पास्ट परफेक्ट फॉर्म के अंदर लिख के दिखाओ, तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल आसान है। क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जो हमारा क्या टाइम को दिखाने वाला शब्द है ना, क्या टाइम को जो शब्द दिखा रहा ना है, इसकी पास्ट फॉर्म लिख दो बस। क्या, इसकी पास्ट फॉर्म को दिखा देंगे, क्या बनेगा, ये हेड बन जाए। क्या बन जाएगा, हेड बन जाएगा। क्या बनेगा, आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2021। हमने देखा क्या, सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ा, इसको पास्ट में कैसे बदलेंगे और हमारी प्रेजेंट फॉर्म क्या रहेगी। हमने किसके बारे में पढ़ा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म के बारे में पढ़ लिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म के दो फॉर्म्स ऐसे हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जो सेंटेंस में क्या, सेंटेंस में काम के होने की और काम के चलने की लगातार और काम के खत्म होने की सेंस दिखाती हैं, जो टाइम के बारे में नहीं बताती,
टाइम का पता करने के लिए, क्या टाइम को दिखाने के लिए हमें अलग से कोई शब्द लिखना पड़ता है। अगर थर्ड फॉर्म के साथ लिखेंगे तो हैज हैव, पास्ट फॉर्म क्या बनती है उसकी, हैड बनती है। अगर इसको आईएनजी वाली फॉर्म में लिखेंगे, थर्ड फोर्थ फॉर्म को लिखेंगे, प्रेजेंट फॉर्म में लिखेंगे इज एम आर, और पास्ट फॉर्म के साथ दिखाएंगे हम वोज वर्ग के साथ। क्या दिखाएंगे, वोज वर्ग के साथ। देखो आज हमने क्या देखा, हमने पढ़ा है कि एक जो थर्ड फॉर्म और जो फोर्थ फॉर्म सेंस दिखाती है। फिर हमने जो एग्जाम के अंदर कैसे क्वेश्चन आता है, कई बार क्या होता है टेंस दे देता है और पूछता है इस फॉर्म को, यानी ग्रामर की लैंग्वेज में, सॉरी ग्रामर में क्या बोलते हैं, क्या क्या इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं, या फिर पास्ट परफेक्ट कैसे बनता है, ऐसे सेंटेंस दे देता है। और एक कई बार एक एग्जाम के अंदर दे रखा है क्या, यहाँ पे सेंटेंस में नोट कहां लगे, सॉरी क्या सेंटेंस के अंदर नेगेटिव नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव बनाना होता है, तो सेंस कैसे बनाएंगे, हमें नोट लगा देना। नोट कहां पे लगा देना, यहां नहीं लगाना नोट हमारे को। क्या टाइम को दिखाने वाले जो वर्ब होते हैं सिर्फ हमेशा उसी के साथ नोट लगता है। क्या अब हम क्या करेंगे, नोट यहां पे लगा देंगे। अब हमारा क्या बना, सेंटेंस नेगेटिव। ऐसे ही हम क्या फोर्थ फॉर्म के साथ क्या कर देंगे, जो इजेमर होता है या वोजवर होता है उसके साथ नोट लगा देंगे। ये हमने पढ़ा, ये आज हमने सीखा सेंटेंस को मतलब क्या होता है, प्रेजेंट से पास्ट में कैसे दिखाएंगे, यानी आईएनजी वाली फॉर्म्स को कौन क्या क्या सेंस दिखाती है, थर्ड फॉर्म क्या सेंस दिखाती है, इनके बारे में पढ़ा। अब हम थोड़ा आज अपना टॉपिक शुरू कर लेते हैं, जो हमारी कौन सी फॉर्म है, जो हमारी फर्स्ट फॉर्म है या फिफ्थ फॉर्म है, इसके बारे में थोड़ा आज पढ़ते हैं। क्या वर्ब की जो फर्स्ट है, जैसे हमने क्या पढ़ा, गो, क्या पढ़ा हमने, गो। इसकी जो फिफ्थ फॉर्म बनती है ना, क्या बनती है इसकी जो फिफ्थ फॉर्म बनती है, ये बनती है, देखो हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे काम होते हैं, क्या हम कुछ ऐसे काम करते हैं जो हमारे को हर रोज करने पड़ते हैं, क्या जो हम हर रोज करते हैं, क्या करते हैं हम हर रोज करते हैं। ऐसे काम होते हैं जिनको हम या तो रूटीन में करते हैं, या डेली करते हैं, या हमेशा करते हैं। दोबारा फिर सुनो सेंस को क्या कह रहा है, कुछ ऐसे काम होते हैं अपने जिनको हम या तो हर रोज करते हैं, डेली करते हैं, या रूटीन में करते हैं, या हमेशा करते हैं, या फिर कुछ काम होते हैं जो परमानेंट होते हैं। क्या होते हैं, परमानेंट होते हैं। आज हम पढ़ते हैं इन वर्ब्स के बारे में। देखो जब हम बात करते हैं फर्स्ट फॉर्म, क्या पहले हम पढ़ते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ना, क्या जो वर्ब की हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है वो काम के बारे में बताती है। किसके बारे में बताती है, काम के बारे में बताती है। जैसे मैं जैसे मैं लेता हूं प्ले, सॉरी गो लिया हमने, ऐसे ही ले लेता हूं मैं स्पीक। क्या स्पीक का मतलब होता है बोलना, क्या होता है स्पीक का मतलब है बोलना। अगर हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है, अगर हमें सेंटेंस में दिखाना है, देखो क्या करेंगे हमें, ऐसे देखो जब हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और हम अपनी बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, हमें अपनी बात करें, आई स्पीक, क्या करता है, क्या करता हूं, आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूं। सेंटेंस देखा हमने, आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूं। या मैं स्कूल जाता हूं, आई जाना होता है गो, कहां पे जाते हैं, टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। एक सेंटेंस और लेते हैं, मैं फुटबॉल खेलता हूं, आई प्ले फुटबॉल। देखो हमने क्या देखा, तीन सेंटेंस लिखे हमने, क्या तीन सेंटेंस लिखे, तीन सेंटेंस से क्या पता चलता है, देखो हमने यहां स्पीक लिखा, यहां पे गो लिखा, यहां पे प्ले लिखा।
इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये है, ये काम है ना जो बोलने का, जाने का और खेलने का, अगर हमने क्या कर रखा है, जिस इंसान की हम बात कर रहे हैं ना, क्या जिस इंसान की बात कर रहे हैं ना, ठीक उसके बाद उसके काम को दिखाते हैं ना, ठीक उसके बाद क्या, उसके काम को दिखाया। आई गो, काम को दिखाया। आई स्पीक, काम को दिखाया। ऐसे सेंटेंस जो जिसकी बात करते हैं ठीक उसके बाद उसके काम को दिखाते हैं, ये काम या तो होते हैं हमेशा, जिसको क्या बोलते हैं, ऑलवेज, या ये काम होते हैं डेली के अंदर, या ये काम होते हैं रूटीन में। ऐसे कामों को दिखाने के लिए वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है, क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वहां लिखी जाती है जहां पे काम को या तो हमेशा किया जाता है, या डेली किया जाता है, या रूटीन में किया जाता है। ऐसे काम जो या तो डेली होते हैं, या रूटीन में होते हैं, या फिर हमेशा होते हैं। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं, ये काम किसका है? अगर हमने जिसकी बात की उसके ठीक बाद उसे काम को दिखा रखा है, तो इसका मतलब ये काम हर रोज होता है, हर रोज के काम को दिखाती है, रूटीन वाले काम को दिखाती है। जैसे सेंटेंस देखते हैं हम, क्या, उठना, क्या, सुबह उठने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? उसको बोलते हैं क्या, गेटअप। क्या बोलते हैं उसको? गेटअप। क्या बोलते हैं उसको? गेटअप। गेटअप अर्ली इन द मॉर्निंग। किसकी बात कर रहा हूं मैं? अगर मैं बात करता हूं अपनी, तो क्या बोलूंगा? आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इसका मतलब क्या है? जो ये उठने का काम है ना, मेरा हर रोज का है। क्या है ये? हर रोज का है। अगर मैं एक काम और लेता हूं, मैं पानी पीता हूं, सुबह उठने के बाद मैं एक गिलास पानी पीता हूं, क्या, एक गिलास पानी पीता हूं। ये जो पानी पीने का काम है ना मेरा, ये हर रोज का काम है। क्या है ये? हर रोज का काम है। तो क्या बोलूंगा मैं? आई टेक, कोई खाना पीना कोई चीज लेना होता है, टेक। आई टेक ए ग्लास ऑफ वाटर। क्या करता हूं मैं? एक गिलास पानी पीता हूं। क्या है ये? जो खाने जो पानी को जो जो पानी को पीने का काम है ना मेरा, ये हर रोज का काम है। क्या है ये? हर रोज का काम है, डेली का काम है ये मेरा। सुबह उठने का काम है, क्या ये हर रोज का काम है। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह ऐसा काम जो हर रोज हो, सॉरी क्या, सुबह क्या काम है मेरा? उठने का काम है सुबह। उसके बाद क्या है? पानी पीने का काम है। अब मैं बता क्या, अब एक सेंटेंस और देखते हैं। क्या देखा हमने? अब मैं क्या करता हूं, उठने के बाद पानी पिया, उसके बाद फ्रेश होते हैं, उसके बाद क्या है, एक काम और लेता हूं मैं, क्या, मैं मॉर्निंग वॉक पे जाता हूं। क्या, मॉर्निंग वॉक पे जाता हूं। ये मॉर्निंग वॉक पे जाने का मेरा काम क्या है? हर रोज का है। जब हम ऐसे कामों को दिखाएं जो हर रोज होते हैं, या हमेशा होते हैं, या रूटीन में होते हैं, उन कामों को दिखाने के लिए हमारे पास कौन सी फॉर्म होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ दिखाते हैं। ऐसे काम जो हर रोज होते हैं, ऐसे काम जो रूटीन में होते हैं, ऐसे काम जो हमेशा होते हैं। अब एक सेंटेंस और देखते हैं। मॉर्निंग वॉक पे जाने का काम मेरा क्या है? हर रोज का है। देखो कैसे, मैं जाता हूं, आई गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक। जो ये काम है ना मेरा, हर रोज का काम है जाने का मॉर्निंग वॉक। क्या, मॉर्निंग वॉक पे जाने का हर रोज का काम है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? अपनी बात कर रहा हूं सेंटेंस के अंदर। अब यहां से एक सवाल और बनता है, क्या,
क्या मैं अपनी अपनी ही बात को दिखा सकता हूं फर्स्ट फॉर्म के साथ? क्या, दोबारा फिर सुनो, इंपॉर्टेंट चीज है, क्या मैं हर सेंटेंस में सिर्फ अपनी ही बात कर रहा हूं? किसके साथ है? मैं सिर्फ अपनी ही बात कर रहा हूं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ? सवाल तो बनता है। नहीं, ये ऐसा नहीं है कि मैं अपनी अपनी बात कर सकता हूं। मैं इस फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर दिखाना चाहूं ना, तो किस किस को दिखा सकता हूं? मैं सामने वाले को भी दिखा सकता हूं। किसको दिखा सकता हूं? यहां पे इसकी जगह पे अगर मैं अपनी बात न करके अगर मैं बात करता हूं किसकी? सामने वाले की बात करूं ना मैं, किसकी? सामने वाले को क्या बोलते हैं? यू बोलते हैं। अगर मैं यू की बात करता हूं ना, क्या? यू गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक। आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हो। क्या बोला? आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हो। अगर ये काम यू करता है, अगर इसी काम को करने वाले कौन होता है? अगर हम हैं वी, इसके साथ भी दिखाया जाए, क्या वे के साथ भी इस काम को दिखाया जाए ना, तो भी हम क्या फर्स्ट फॉर्म के साथ दिखाते हैं। या फिर हम इसी को दिखाएंगे दे के साथ। इन इंसानों को भी हम दिखा सकते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। देखो सेंटेंस क्या बना, दे गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक। इसका मतलब क्या हुआ? वे मॉर्निंग वॉक पे डेली जाते हैं। क्या जाते हैं? हर रोज का काम उनका जाने का। अगर मैं बात करता हूं किसकी? वी की, तो क्या बोलूंगा? वी गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक। हम हर रोज कहां पे जाते हैं? मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं। अगर मैं बात करता हूं किसकी? यू की, तो क्या बोलेंगे? यू गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक। अब हमने यहां से क्या बात समझी है? जब हम बात करते हैं अपनी, या हम बात करें सामने वाले की, या हम दिखाना चाहें हम दोनों को, मतलब वी को, या हम दिखाना चाहें दे को, अगर हम इन पर्सन्स को दिखाते हैं सेंटेंस के अंदर किसके साथ? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। इसका मतलब क्या बना? ये जो इंसान है ना काम करने वाले, क्या ये इंसान काम करने वाले है ना, इस काम को हमेशा करेंगे। क्या करेंगे? या तो हमेशा करेंगे, या रूटीन में करेंगे, या फिर डेली करेंगे। अब एक चीज और समझते हैं यहां पे, क्या एक चीज और समझते हैं हम यहां से। इनकी तो बात की हमने, जो हम बार बार एक वर्ड का यूज कर रहे हैं, क्या? डेली। रूटीन में, रूटीन का शब्द देखते हैं हम, समझ में आएगा ना? यहाँ पे दे, वी, यू, आई। अपनी बात करता हूं, सामने वाले को दिखाता हूं, या हम दोनों को दिखाता हूं, या फिर उन सभी को दिखाता हूं, तो किस फॉर्म के साथ दिखाएंगे हम? फर्स्ट फॉर्म के साथ दिखाएंगे। मतलब क्या हुआ? काम ये हमेशा होता है, डेली होता है। अब एक चीज और देखते हैं यहां पे, मैं संडे वाले दिन ब्लैक टी लेता हूं या ग्रीन टी पीता हूं। देखो, पीना होता है टेक टी। क्या? टेक टी। कैसी टी? ग्रीन। कैसी टी? ग्रीन। कब? संडे वाले दिन। दिन को दिखाने के लिए ऑन के साथ दिखाते हैं। क्या? जब हम दिन को दिखाएंगे ना किसी, तो ऑन के साथ दिखाएंगे, तो क्या बोलेंगे? ऑन संडे। किसकी बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं अपनी। तो क्या बोलूंगा? आई टेक ग्रीन टी ऑन मंडे। क्या करता हूं मैं? मंडे के, सॉरी सॉरी, संडे। क्या? मैं संडे के दिन जो ये काम करता हूं ना, क्या ये जो टी पीने का जो काम है ना, ये जो टी पीने का काम है ना, ये क्या है मेरा? हर रोज, सॉरी क्या है? केवल और केवल किसका है? संडे का काम है। किसका काम है? ये केवल केवल संडे का काम है। अगर मैं संडे काम को दिखाना चाहूंगा, तो किस साथ है? वर्ब की फर्स्ट। इसको बोलेंगे हम रूटीन। क्या बोलते हैं? रूटीन। रूटीन के साथ बोलते हैं इसको।
डेली जैसे हम सुबह जल्दी उठते हैं या फिर मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं या फिर हम ऑफिस जाते हैं, ये काम ऐसे काम जो हम हर रोज करते हैं। आज हमने पढ़ा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बारे में। किसके बारे में? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बारे में। उम्मीद करता हूं आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म समझ में आई होगी। आज के लिए क्लास इतनी ही रहेगी। हाँ, अब हम इसको जो जितना भी हमारा टॉपिक रह गया है हम इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर खत्म कर देंगे। ये इसके साथ जो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म एक साथ पढ़ी जाती है, हम इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।